मुतल्लिका ज़िम्मेदारान गैरिजन्स, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए, उन ज़िम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। सानहा 9 मई पाक फौज की खुद एहतसाबी लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला अफसरान बरतरफ, 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 2 इदारा जाती इंक्वायरीज की गई हैं। फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी बरकरार रखने में नाकामी पर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन हुआ। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, दूसरे का दामाद, रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया, रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की अहलिया और दामाद भी एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। फौज के एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या मुआशरती हैसियत में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी जाती। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। इन तमाम मुल्ज़िमान को मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल, जिसमें सिविल वकीलों तक रसाई का हक उन्हें हासिल, हाई कोर्ट्स में अपील का हक उन्हें हासिल, सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक उन्हें हासिल। 102 शरपसंदों को फौजी अदालतों में ट्रायल जारी है। सिविल कोर्ट्स ने कानून के तहत मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल किए। मुल्ज़िमान को सिविल वकील करने और अदालतों में अपील का हक होगा। कानूनी कार्रवाई में रुकावट डालने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। DGISPR कहते हैं तहकीकात से पता चला 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी कई माह से चल रही थी। पहले इस तरह भी माहौल बनाया गया, अवामी जज्बात को इश्तियाल दिलाया गया और फिर हमलों पर उकसाया गया। शोहदा के खानदान पूछ रहे हैं मनसूबा साज कब कटहरे में आएंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा 9 मई तब तक इंतसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक मनसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। शोहदा के ये खानदान आज पूरी कौम और हम सब से कड़े सवाल कर रहे हैं, जिन्होंने इस घिनौने अमल की मंसूबाबंदी की। वो लोग कानून के कटहरे में कब लाए जाएंगे? सानिया 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। कोई तवक्को नहीं करता था कि एक सियासी पार्टी अपने ही मुल्क में अपनी ही फौज पे हमलावर हो जाए। 9 मई का सानिया फौज या एजेंसियों ने करवाया। इससे ज्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात नहीं की जा सकती। ये बात कहने वालों की जहरीली सोच और सासी जहन की अक्कासी करता है। चंद घंटों में 200 से ज़ायद मकामात पर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। क्या फौज ने अपने एजेंट पहले से फैलाए हुए थे? क्या हमने शोहदा की यादगारों को अपने हाथों से जलाया? मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 9 मई का इल्ज़ाम एजेंसीज पर लगाने का बयानिया शर्मनाक और जहरीली सोच का अक्कास करार दे दिया। बोले इक़्तिदार की हवस में गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को चलाया गया। नुक्ता अरूज बदकिस्मती से 9 मई को दिखाया गया जब इनकलाब का झूठा नारा लगवाकर नौजवानों को बगावत पर उकसाया गया। मुल्क दुश्मनों ने अवाम और फौज के दरमियान खलीज डालने की नाकाम कोशिश की। अवाम को किसी सूरत अफवाद से जुदा नहीं किया जा सकता। आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फौज की तहवील में 102 अफराद की तफसील तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि तवक्को है सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के दौरान मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू नहीं होगा। 21वीं आईनी तरमीम का फैसला देखें तो उसमें मुसल्लह अफवाज के खिलाफ हथियार उठाने वालों पर आर्मी एक्ट के निफाज का जिक्र है। चेयरमैन PTI के वकील अजीज भंडारी ने कहा हम ओपन ट्रायल चाहते हैं, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा सियासी मकासद और ख्वाहिशात के हुसूल की बात न करें।
विफाक का एतराज़, जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच से अलहदा, 6 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा यहाँ दलाइल के बजाय दीगर हरबे आजमाए जा रहे हैं। पहले दिन कहा था किसी को बेंच पर एतराज़ है तो बता दें, मर्जी और ख्वाहिश पर बेंच नहीं बन सकते। एक पूरी सीरीज है कि बेंच पर बार बार एतराज़ उठाया जाता रहा, हमें हम ख्याल जजिस का ताना दिया जाता रहा, हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया, अदालती फैसलों पर अमल ना करने वालों को सजा नहीं सुनाई। समझते हैं ये वक्त एक कदम पीछे हटने का है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में लिखा, दरख्वास्त गुजार उनका रिश्तेदार है तो ये फ़र्क करना मुश्किल है कि दरख्वास्त ज़ाती मफाद की है या मफाद आम्मा की। मुनासिब समझता हूँ कि खुद को समाज से अलहदा कर लूँ। दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की अहम मुलाकात। अगर आप इलेक्शन जीते तो सदर हमारा होगा, 4 अहम वजारतें भी दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी ने मुतालिबात पेश कर दिए। नवाज शरीफ ने मईशत की बहाली को तरजीह करार दिया। मुश्तरका फ्रेमवर्क के लिए दोनों जमातों के सीनियर रहनुमाओं की कमेटी कायम करने का फैसला। मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की एक और मुलाकात होगी। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो भी मौजूद होंगे। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का बाब बंद। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इंतखाबात लड़ने की राह हमवार। कायम मकाम सदर सादिक सिंजरानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल की भी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान का 22 जून के अमरीका भारत मुश्तरका बयान पर शदीद एहतजाज। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलबी। पाकिस्तान ने गैर ज़रूरी एकतरफा और गुमराह कुन हवालों पर तहफ़्फ़ुज़ात और मायूसी से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद बयानी की हौसला अफजाई से गुरेज करे। दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बेहतर तौर पर आगे बढ़ रहा है। अमरीका का पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में दहशतगर्दी से निमटने का आज़म। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात का एतराफ़। कहा, कई बरसों तक पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी से मुतासिर हुए। पाकिस्तान 2023 के इंसदाद दहशतगर्दी के डायलॉग का हिस्सा था। बोले, इंसानी हुकूक पर भारत से तशवीश का इजहार करते रहते हैं। सदर बाइडन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को उठाया था। पाकिस्तान और भारत पर कंट्रोल लाइन पर सीज़ फायर जारी रखने पर जोर। IMF की तमाम शराइत पूरी हो गई। हुकूमत स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द होने के लिए पुरुमीद। 24-48 घंटों में बड़ी पेशरफ्त का इम्कान। स्टेट बैंक ने IMF की शर्त पूरी करते हुए शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। बुनियादी शरह सूद 22% हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1371 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,447 पॉइंट्स पर बंद हुआ। लाहौर में मूसलाधार बारिश, शहर में वेनिस के नज़ारे। गलियां, सड़कें और अंडरपास पानी से भर गए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां सड़कों पर तैरती रहीं। कलमा चौक अंडरपास में पानी जमा। जौहर टाउन में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मारूफ शाहराहों पर घंटों ट्रैफिक जैम। कई एम्बुलेंसेज भी फंस गईं। जनरल अस्पताल में हॉस्टल ज़ेर-ए-आब। गंगाराम और निजी अस्पतालों में भी पानी दाखिल। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 260 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक, पानी वाला तालाब, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश। 2 रोज़ में मजीद बारिशों की पेशगोई। प्री मानसून का धुआंधार आगाज। पंजाब में हादसात, 20 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। ननकाना, सरगोदा, ओकाड़ा और कसूर समेत कई शहरों में जल थल एक। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मवेशी मंडियाँ ज़ेर-ए-आब। व्यापारी सर पकड़ कर बैठ गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी प्री मानसून बारिशों का आगाज हो गया।
कराची के जिन्ना अस्पताल में लड़की की लाश छोड़कर फरार होने वाला मुलजिम गिरफ्तार। लड़की के वालिद की मुद्दत में डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज। खातून समेत दीगर मुलजिमान की तलाश जारी। मुलजिम जिब्रान ने पुलिस को बताया लड़की की मौत मंशियात की ज्यादती से हुई। वालिद के मुताबिक लड़की की 3 साल कबल शादी हुई थी, जिसके बाद वो गुलिस्तान जोहर मुंतकिल हो गई थी। वैगनर अहलकार वजारत दिफा या किसी और इदारे में शामिल हो जाएं वरना मुलाजिमत छोड़ दें। रूसी सदर पुतिन का खिताब। कहा जो वैगनर अहलकार बेलारूस जाना चाहता है जा सकता है। खून रेजी से इज्तनाब बरतने पर वैगनर अहलकारों का शुक्रिया अदा किया। कहा शुरू में ही खून रेजी से बचने की हिदायत की थी। वैगनर को अंधेरे में रखकर भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। बोले मुखालिफिन बदला लेने की ख्वाहिश में हाथ मलते रह गए। वक्त कम मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में चहल पहल। शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश। गली मोहल्लों में भी रौनकें। बच्चा पार्टी जानवरों की आओ भगत में मसरूफ। कराची में शहरियों को लूटने की वीडियो बनाकर वायरल करना लुटेरों को महंगा पड़ गया। शेरशाह पुलिस ने 6 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। 3 पिस्टल, मसरूखा मोटरसाइकिलें और 12 मोबाइल फोन बरामद। मुल्तान में कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने जाती रंजिश पर नौजवान को तशद्दुद करके कत्ल किया। 26 साल अब्दुल गफ्फार की लाश 2 हफ्ते पहले प्लॉट से मिली थी। गिरफ्तार मुलजिमान में अतीक और नादिर शामिल हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन रोकने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट में भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का इंतखाब रुकवाने की दरखास्त। अदालत ने आज फरीकैन को तलब कर लिया। और वर्ल्ड कप 100 रोज़ा काउंटडाउन। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी की खला में रूनुमाई। इवेंट की ट्रॉफी आज से दुनिया भर का सफ़र करेगी।